गुड मॉर्निंग बच्चों, बीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट, इसको बोलते हैं प्रकाश। ठीक है, तो इससे पहले हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिसिटी अपन ने देख ली। आज हम देखेंगे प्रकाश के बारे में। तो आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बोला कि प्रकाश या लाइट, तो इससे आपको दिमाग में आया होगा कि सूरज की किरणें, बल्ब से आने वाली रोशनी। ठीक है, तो देखिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश, जैसे आपने देखा होगा कि प्रकाश, जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको आंखों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप किसी भी, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल को देखने के लिए आपको आंख की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि शाम के समय आपको बॉल प्रॉपर दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की कमी हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की। तो लाइट क्या है? लाइट इज used to see an object in the universe। तो आपने देखा होगा, रात को आपने देखा होगा कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम तारे, वो भी एक लाइट सोर्स है, या सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। तो इस वजह से हमें तारे रात को दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे आप घर पे बैठे स्टडी कर रहे हो और एकदम से लाइट चली जाती है, तो रूम क्या होता है? पूरा डार्क हो जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का उसके अंदर प्रकाश नहीं रहता, मतलब किसी भी प्रकार की लाइट हमारे रूम में नहीं आती है। इस वजह से क्या होता है? हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो लाइट क्या है? लाइट इज यूज्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर लाइट क्या काम आती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है भाई, आंखों की तो जरूरत है, लेकिन आंखों के लिए भी प्रकाश की बहुत सख्त जरूरत होती है। और अब दूसरी चीज देखते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट को हमने ऐसा क्यों बोला कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने बल्ब, आपके घरों में बल्ब जलते हैं, तो वो क्या होता है कि जब हम बल्ब को ऑफ कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हल्का सा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। आपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलानी है आपको, और उसको थोड़ी देर बाद में आपको फ्लैश लाइट के इर्द गिर्द के एरिया पे आपको टच करके देखना है, तो आप देखेंगे कि वो भी हॉट हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे धूप में खेल रहे हैं तो आपकी स्किन पे एक हीट सा महसूस होगा, गर्मी सी महसूस होती, तो वो भी क्या है? हॉट फील करवाता है। तो एक तरीके से लाइट क्या है? हीट प्रोड्यूस कर रही है। हीट प्रोड्यूस, मतलब लाइट क्या करती है? एक ऊष्मा की उत्पत्ति करती है। और हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या हो गया? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और देखिए लाइट के और एप्लीकेशन क्या है। लाइट के बारे में देखिए आप। लाइट इज फ्लो इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक रबर पाइप लेना है घर पे, जो पानी वाला पाइप होता है, उसका छोटा सा हिस्सा, या आप कोई भी ग्रिप यूज ले सकते हैं। यहाँ हम सोर्स लगाएंगे कोई भी, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर टॉर्च यूज की है। ठीक है, और यहाँ कोई भी स्क्रीन, या जैसे अपनी आंख या कोई भी ऑब्जेक्ट, हाँ स्क्रीन ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन। स्क्रीन में आप कोई भी व्हाइट पेपर या कोई भी गत्ता ले सकते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ से लाइट चलाओगे, जैसे सपोज यहाँ बैटरी ऑन किया, लाइट मूव कर रही है, ठीक है, और वो स्क्रीन पे पहुंच रही है। अब आपको दूसरी एक्टिविटी के बीच में क्या करना है कि इस पाइप को हल्का सा बैंड कर देना। ठीक है, यहाँ स्क्रीन है और ये टॉर्च है,
तो आप देखेंगे कि लाइट यहीं दूसरे हिस्से पे पहुंचेगी ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे आपको पता चल रहा है कि लाइट क्या होती है कि एक स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड होती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमें देखो लाइट की डेफिनेशन बहुत अच्छी मिल गई है। पहला हमने देखा कि लाइट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। और तीसरी चीज हमको क्या मिली थी, तो लाइट इज यूज टू सी एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो लाइट की आपको डेफिनेशन पता चल गई, प्रकाश के बारे में आपको पता चल गया कि प्रकाश क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के यूज में आता है। दूसरा है कि लाइट क्या है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि लाइट क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। देखो इसमें आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, आप जानते होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए आप एक, ठीक है, और एक पेपर ले सकते हो आप। जब आप इसको धूप में रखेंगे, सपोज यहाँ से किरणें आ रही है सूरज की, तो ये एक पॉइंट पे पेनिट्रेट होता है मैग्नीफाइंग ग्लास के कारण, और थोड़ी देर बाद में आपने देखा होगा कि आपने अगर एक्टिविटी कर रखी है बचपन में या आप करके देखिए, तो आप देखेंगे कि ये जो पेपर है ये बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट क्या है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और लाइट का क्या यूजेज है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की सख्त जरूरत होती है, मतलब प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि भाई लाइट से हमें कैसे दिखाई देता है, कि क्या कारण है कि लाइट की वजह से दिखाई देता है हमको। तो देखिए क्या होता है कि लाइट जब किसी वस्तु पर गिरती है तो उसके बाद में क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट होती है। तो उसके लिए एक लॉ आया, रिफ्लेक्शन लॉ, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन देखते हैं अपन, जैसे ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, जब लाइट किसी सोर्स से आती है, जैसे लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जहां गिरती है वहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब ये किसी प्लेन मिरर से या किसी भी सरफेस से टकराती है, तो उसके बाद टकराने के बाद में ये किसी दूसरी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जब कोई किरण, जब कोई प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट जब वो किसी सरफेस पर इमिट होती है, मतलब इंसिडेंट होती है, तो वो वहां किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराकर दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो एंगल बिटवीन, ये नॉर्मल है जिसे बोलते हैं नॉर्मल, जिसे बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल। और जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, वो एक ही प्लेन में होती है। ठीक है, देखो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ही प्लेन में है, नॉर्मल भी इसी प्लेन पे है, इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे है। ये क्या होती है, तीनों सेम प्लेन पे होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन
इसमें क्या देखा था कि जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो क्या था, इक्वल था। तो रिफ्लेक्शन के अंदर अपन को एक फॉर्मूला मिल गया कि इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, और इसके अंदर और दूसरी चीज क्या थी कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टिंग रे और जो नॉर्मल है जिसे बोलते हैं अपन अभिलंब, वो क्या होता है कि एक ही प्लेन पे होता है, इन्हें सेम प्लेन। ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम देखेंगे कि मिरर्स के बारे में, ये मिरर क्या होता है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मिरर कौन कौन से हैं। तो आपको रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आई है। तो क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी चीज से टकराती है तो उसके बाद में किरण दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो आप देखेंगे मिरर, मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो अभी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो आपने देखो पहले बात तो मिरर क्या होता है, एक होता है ग्लास, एक होता है मिरर। इन दोनों में बहुत सारा मतलब लोग बाग कभी कभी जल्दीबाजी में बोल देते हैं, एक होता है ग्लास, एक होता है मिरर। तो ग्लास क्या होता है कि जब कोई किरण किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके आर पार निकल जाए, ठीक है, जो किरण आई वो वैसे की वैसे निकल गई बाहर, उसे क्या बोलते हैं अपन, ग्लास। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो खिड़की होती है उसका क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, क्योंकि वो ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों नजर आता है अपन को, क्योंकि उसके अंदर से जितनी भी किरण है वो क्या होती है कि जो इंसिडेंट होगी उतनी ही किरण वापस उस ग्लास में से पास हो जाएगी। मिरर के अंदर क्या करते हैं अपन, एक ट्रांसपेरेंट मिरर होता है, उसको पीछे से अपन कोटेड कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं उसको। तो उससे क्या होता है कि जो भी किरण, जैसे कोई भी किरण इंसिडेंट मतलब आपतित हो रही है तो वो सारी किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट। जब कोई किरण किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट पे, तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर किसी अदर डायरेक्शन में, मतलब पूरी की सारी जितनी, देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसी से ही हम मिरर की क्वालिटी चेक करते हैं। मतलब जितनी 100% अगर रिफ्लेक्टिंग मिरर है तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिरर है, क्वालिटी उसकी क्या होगी, हाई होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ टकराती है मिरर के ऊपर, जिसे बोलते हैं कांच, और वो पूरी किरणें वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये क्या होता है, एक मिरर होता है, सिंपल मिरर, प्लेन मिरर। तो देखो मिरर में जो आपके कोर्स में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जैसे कोई भी मिरर है, सपोज आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सेम आपकी जैसी ही इमेज यहाँ बनती है इस मिरर के अंदर, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है, देखिए यहाँ पर एक बार बहुत अच्छे से बनाते हैं। सपोज आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ मिरर रखा हुआ, तो जो इमेज है मिरर के अंदर जो बनेगी वो भी सेम डिस्टेंस में बनेगी। सपोज ये 5 सेंटीमीटर दूर खड़ा था मिरर से कोई भी पर्सन, तो जो इमेज है वो मिरर के अंदर भी कितने दूरी पे बनेगी, 5 सेंटीमीटर के बीच में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट, जो रियल ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे समझो प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा था कि प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बाहर की तरफ थी
उतनी आपको अंदर मिली थी। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है इस ग्लास की कि जब आप किसी कांच के या सॉरी दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट है वो इसके अंदर लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट पार्ट है वो राइट दिखाई देता है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? लैटरल इनवर्स। लैटरल इनवर्स। लैटरल इनवर्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि देखो आपने देखा होगा कि जैसे एम्बुलेंस है या कोई भी आपका नाम है, जैसे नाम लिख देते हैं राम, तो इसको आप मिरर में देखोगे जब तो क्या होगा? जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट पार्ट राइट हो जाता है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऐसे राम। जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको राम कैसा दिखाई देगा? ऐसा। ये मिरर की इमेज है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। आपको एक पेपर लेना है वाइट, उस पर कुछ भी अपना नाम लिख दीजिए। जैसे किसी का नाम श्याम है या राम है या किसी का नाम सुनीता है, जो भी नाम है आपका XYZ, तो इसका इमेज निकालोगे आप तो कैसा मिलेगा अपन को? X Y। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्लेन मिरर के अंदर राइट पार्ट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट पार्ट राइट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लैटरल इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो हमारा प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया है। रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ ही गया है कि रिफ्लेक्शन क्या है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। आज हमने क्या क्या देखा है इस वीडियो के अंदर। तो क्विक रिवीजन, देखो आपने देखा था कि लाइट क्या है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट क्या होती है कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। मैंने आपको बताया था कि आप एक पाइप ले सकते हैं, उसके अंदर से यहाँ से आपको लाइट सोर्स पास करना है और आप देखेंगे कि जब हम इसको बैंड कर देते हैं तो हमें रिसीविंग एंड पे कोई भी लाइट मिलती नहीं है। ठीक है, और लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आपको बताया है मैंने। और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा। रिफ्लेक्शन के बारे में देखा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है उसका जो एंगल है वो रिफ्लेक्टिंग रे के एंगल से इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है कि जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस होना चाहिए। प्लेन सरफेस। ठीक है बच्चों, इरेगुलर सरफेस में भी रिफ्लेक्शन होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इरेगुलर, चलो इसी लेक्चर में देख लेते हैं। इरेगुलर सरफेस, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे ये सरफेस है तो इसके अंदर क्या होता है कि इंसिडेंट रे है, जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टिंग रे है उसका जो एंगल है वो क्या होता है कि सेम नहीं होता है। उसके अंदर उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है रिफ्लेक्टिंग रे की। ठीक है बच्चों, और जो प्लेन सरफेस है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ से टकराई यहाँ निकल गई, यहाँ से टकराई यहाँ निकल गई, यहाँ से टकराई, तो इसके अंदर रे आप देख रहे होंगे कि पैरेलल मूव कर रही है। देखो 3 रे आई, यहाँ टकराई, यहाँ से गई। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग रे और जो इंसिडेंट रे हैं वो पैरेलल नहीं होती क्योंकि सरफेस क्या है? इरेगुलर है। इस वजह से क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे हैं और रिफ्लेक्टिंग रे हैं उनके बीच के एंगल के अंदर वो सेम नहीं होते हैं। इस वजह से हमें इरेगुलर सरफेस पे क्या दिखाई नहीं देती है? पैरेलल लाइंस दिखाई नहीं देती है। ठीक है बच्चों, तो ये इरेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन है, या रेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? मैंने वो 2 प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बारे में और इन दोनों की इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। ओके, बाय।